हेलो चैंपियन, वेलकम टू दिस आवर पावरफुल लाइव सेशन ऑफ रीजनिंग, जहां आपका दिमाग की बत्ती जलती है और सफलता की शुरुआती होती है। मैं हूं आपका फरीद। आज से हम साथ मिलकर रीजनिंग को ना सिर्फ समझेंगे बल्कि उसको मास्टर करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये क्लास उन सभी के लिए है जो सरकारी नौकरी का सपना देखता है। सो फ्रेंड्स, इस सपनों को पूरा करने के लिए आपको चाहिए स्मार्ट प्रैक्टिस। तो चलिए देखिए आप हमने क्या लिखा है, टॉप 10 सेट जो कराएंगे 100% तैयारी, यानी स्मार्ट प्रैक्टिस। तो फ्रेंड्स, आइए आज का क्लास शुरू करते हैं फुल एनर्जी के साथ। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन का क्या ही है, जो कि हमने आज लेके प्रीवियस ईयर का न्यू ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह अगर क्वेश्चन आ जाए आप देखो। ठीक है, आप 5 सेकंड का ब्रेक लो और देखो। मैं 5 सेकंड का ब्रेक देती हूँ। ठीक है, तुम देखो इसमें क्या होते हैं। अगर देखो, अगर इस कोडिंग को, ये कोडिंग लिखे गए यानी प्रोफेसर का PRROO मतलब हर लेटर दो बार रिपीटेड हुआ है। इस तरह अगर सीरीज होगा, इस तरह अगर कोडिंग डिकोडिंग होगा तो तुम कैसे सॉल्व करोगी, देखो तुम कोशिश करके देखो। नया एक सीरीज है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम देखेंगे लेटर कितना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर है। ठीक है, 9 लेटर है, लेकिन देखो हर बार दो रिपीट एक ही साथ रिपीट हुआ है, तो हम पकड़ नहीं सकते कौन सा लेटर कहाँ पर आया है। ये हम पता चल गया कि ये यहाँ पर जितना भी लेटर है यहाँ पर भी है, लेकिन कौन सा लेटर कितना बार रिपीट हुआ ये तो तुम देख ही सकते हो। तो देखो क्या हुआ, यहाँ पर भी आर है और यहाँ पर भी आर है। देखो यहाँ पर भी 2 आर है, तो हमने क्या कर दिया, डायरेक्टली काट दिया। ठीक है, फिर से देखो यहाँ पर भी ओ है, यहाँ पर भी ओ है। देखो कौन सा कहाँ पर आया हमें नहीं पता है, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, काट देंगे। देखो इस दोनों को हमने काट दिया। यहाँ पर भी एस है और यहाँ पर भी एस है, तो हमने इस एस को भी काट दिया। ठीक है, इस एस को भी काट दिया और इस एस को भी काट दिया। तो अभी हमारा हाथ में क्या है, अभी हमने देखा ई और एफ में, एफ और ई ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व करेगा। ठीक है, देखो ये ई कितना नंबर पर है, 5 नंबर पे है। यहाँ पर कितना नंबर पर आया है, 9 नंबर पर आया है। यहाँ पर कितना नंबर पर आया है, ई 4 था, एफ 4 था और यहाँ पर आया 7 नंबर। तो इसी तरह हम सेम करेंगे। ठीक है, देखो अगर ब्यूटीफुल को, ठीक है ये देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तुम फिर से फिर भी तुम देखो। ठीक है, अगर बी है, यू ई है, ए है, यू है, टी है, आई ए एफ यू है, ब्यूटीफुल। ठीक है, ब्यूटीफुल को डायरेक्टली देखो ना तुम, ब्यूटीफुल को हम कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर भी लेटर रिपीटेड हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो भी रिपीटेड लेटर है सबको हम काट देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो हमने अभी यहाँ पर क्या देखा है, जो कि ई और एफ से ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। तो हमने भी देखा है ये कितना पर था, 1 2 3 4 4 पर था और ये 5 पर था। ठीक है, तो हमने देखेंगे 1 2 3 4, ये 4 और ये 5, मतलब टी जो है ये लास्ट में होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन पर देखो ये तो नहीं हो सकता है, देखो ये नहीं हो सकता है। ठीक है, हम डायरेक्ट कैसे स्मार्ट प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, स्मार्ट तरीके से हम सॉल्व करेंगे। देखो ये 4 पर है, 4 पर यहाँ पर 4 पर कितना था, तो यहाँ पर आने के बाद क्या आया, 1 2 3 4 5 6 7 पर आया था। ठीक है, 7 पर आया था, मतलब यहाँ पर भी 7 पर आना चाहिए। ठीक है, देखो कौन सा में आया, 1 2 3 4 5 6 7 पर आना चाहिए। लास्ट में ई आई टी, लास्ट में ई आई टी कौन सा ऑप्शन पर है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसी तरह भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसी तरह क्वेश्चन आएगा तो हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, इसका और कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, तुम देखो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आज का 2 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, तुम देखो 5 सेकंड देखो, सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या आया है, 243 को 81 लिखा गया है। ठीक है, 284 को 81 लिखा गया है, तो 143 को क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जब भी एनालॉजी का क्वेश्चन देखेंगे तो एनालॉजी का कॉन्सेप्ट ने हमने बहुत बार समझाया, क्योंकि हम आज अभी लेके 4 सेट कर लिया है। ठीक है, 4 सेट में हम पहला सेट में ही एनालॉजी किया है, तो इसमें हम पूरा लॉजिक बताया था कि लॉजिक क्या है, जो भी डिजिट है सबको हम पहले देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, इसको करने का नियम ये है कि ध्यान से देखेंगे, ये क्या कोई क्यूब नंबर है या
स्क्वायर नंबर है? नहीं है। अगर 225 होता तो भी हम मान लेते, लेकिन ये जो देखा है इसको देखते ही हमें पता चल गया ये स्क्वायर नंबर है 143। ये भी कोई स्क्वायर क्यूब नंबर है क्या? नहीं। अगर देखने से लगता है कि ये तो अगर 4 होता तो भी स्क्वायर मान लेते, लेकिन हम क्या कर सकते? देखो इसमें हम ना, हमारा जो कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट ये कहते हैं कि इसको तुम जोड़ो, घटाओ या प्लस माइनस भी करके तुम लेके आ सकते हो। देखो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इस 81 को लेके आएंगे, ठीक है। इस 81 को लेके आने के लिए हम इसका जो देखते ही पता चल गया, मैंने पहले ही बोल दिया कि ये कि स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 9 का स्क्वायर है, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी स्क्वायर नंबर ही आएगा। देखो यहाँ पर भी स्क्वायर नंबर ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। क्या क्या है? 2 है, +3 है, देखो, और +4 है। अगर हम सबको जोड़ेंगे 3 और 4 7 और 2 9 आ गया, ठीक है। जो कि हमने 9 का स्क्वायर दिया है, 9 का स्क्वायर दिया है 21 दिया है। तो इसी तरह सेम इसी में भी फॉलो होगा, बहुत ही आसान है। 1 है, ठीक है, 1 है, +4 है, +3 है, मतलब क्या है? 7 + 1 8। 8 का स्क्वायर कितना है? 64, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स देखा है कितना आसानी से हम स्मार्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है ना, कितना आसानी से हम सॉल्व कर लिया, ठीक है। अगर फ्रेंड्स इसी तरह क्वेश्चन आए तो आप भी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आ भी सकता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम शुरू कर दिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये तो बहुत ही बड़ा हो गया, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तुम ध्यान से देखो, सीरीज को बहुत बड़ा बड़ा करके दिया है, ठीक है। देखो सबसे पहले हमने इसका भी कंसेप्ट पढ़ा है। क्या इसका कंसेप्ट क्या कहते हैं? अगर आपका नंबर सीरीज है, नंबर सीरीज से मतलब हम इसको देखेंगे। कैसे देखेंगे? देखते ही हमें इसका देखने का नज़रिया बदलो, ठीक है। हमने क्या बोला था? 2-3 सेट में, पहला सेट में भी दिया था, सेकंड सेट में भी दिया था। तो देखो हमने क्या बोला था, इसको देखते ही अगर बहुत बड़ा नंबर आए तो तुम गुना कर लेना। अगर देखते ही तुम कोई स्क्वायर रूट या क्यूब रूट देखे तो तुम इससे भी पता लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है, मतलब हम इसको गैप से करेंगे। कैसे पता चल गया? लेकिन देखो यहाँ पर 100 तक था, 1 से 500 तक, मतलब ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, मतलब इसको गैप से हम कर लेंगे, ठीक है। इसमें स्क्वायर क्यूब का ज़्यादा दिखने के लिए नहीं मिल रहा है, ठीक है, बहुत बड़ा नहीं हुआ। गुना होता तो और भी बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, 1 से 5, हम डायरेक्ट क्या करेंगे? गैप देखेंगे, जो कि बहुत ही आसान है, ठीक है। देखो 1 से 5 तक हम अगर डिस्टेंस देखेंगे, गैप देखेंगे, तो कितना का हो जाएगा? ऑब्वियसली 4 का हो जाएगा। और 5 से 14 कितना होगा? देखो तुम 5 से 14 यानी 9 का हो जाएगा, ठीक है। 9 और 5 जोड़ोगी तो तुम 14 मिल जाएगा, ठीक है, आराम से मिल जाएगा ना, है ना। तो 14 से 13 तक, देखो 14 से 13 तक कितना होगा? अगर देखो यहाँ पर 14 है, अगर मैं 16 पास कर दूँ, प्लस कर दो, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। ऐसे ही हम फिर से चेक करेंगे। देखो 30 से 35, मतलब 30 से 35 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? अगर मैं 25 प्लस कर दूंगा, देखो 25, 30 + 20 कितना हुआ? 50, 55 डायरेक्टली हो गया, ठीक है। देखो फिर से हम देखेंगे 55 से 99, अगर देखो 91 से 55 को घटाएंगे तो कितना आएगा? देखो तुम, देखो 36 आएगा, ठीक है। देखो 36 आएगा। पहले हमने क्या देखा है? 4, 9, 16, 25, 36, यानी इसका मतलब क्या है? हम देखते ही पता चल गया कि ये स्क्वायर का कुछ गड़बड़ है, ठीक है, स्क्वायर में कुछ खेल रही है हमारे साथ। तो हम क्या करेंगे? देखो यहाँ पर 4 चौका 30 या 5 गुण 25, 6 गुण 37, 7 गुण 49, 49 होगा। अगर हम 91 के साथ, ठीक है, 91 के साथ अगली 49, मतलब 7 का स्क्वायर, ठीक है। 49 का मतलब क्या है? 7 का स्क्वायर। ये देखो ये क्या है? 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ठीक है ना, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ठीक है। तो मतलब ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा? 7 का स्क्वायर होगा। तो 7 का स्क्वायर से हम अगर प्लस कर देंगे तो अगली नंबर हमारा मिल जाएगा। देखो क्या है? 49 है, ठीक है। तो हमने क्या होगा? देखो 91 था, हाँ 91 और 49, ठीक है। 1 और 9 कितना होगा? 10, 10 का 0
और रह जाएगा 1 और 14 हो जाएगा 140, यानी 140 कहाँ पर है, ऑप्शन डी पर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कितना आसान है। हमने क्या किया, नंबर सीरीज देखने का पहचान लिया, इसका नज़रिया बदल लिया, और इसको हम कैसे कर सकते हैं पूरा कॉन्सेप्ट वाइज सीख लिया। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है तो हम डायरेक्ट घटा कर लिख सकते हैं, मतलब इसका डिस्टेंस देख सकते हैं, अगर ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है तो। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने देखा है कितना आसानी से 4, 9 था, 16 था, मतलब हमें इस क्वेश्चन, देखो इसमें दिमाग लगाना नहीं है, इसको देखते हमें पता चलना चाहिए, क्योंकि हम तो पहले दिन बोल दिया कि आपको चाहिए कितना तक चाहिए, 1 से लेकर 15 तक आपका स्क्वायर चाहिए, 1 से लेकर 10 तक मिनिमम आपको क्यूब आना चाहिए। ठीक है, तो ही आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, तुम देखो बहुत ही आसान है, इस क्वेश्चन को तुम 5 सेकंड कोशिश करें। ठीक है, तुम भी प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे इतना ही परफेक्ट बनते जाओगे। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो क्या है, 8 से 17 और 13। सबसे पहले इसका नजरिया देखो, इसको हम करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे बड़ा नंबर कहां पर है। मतलब मुझे देखने के लिए पता चल रहा है कि इस साइड में, मतलब इस तरफ से, ये देखो ये बॉक्स का क्वेश्चन है, या तो इस तरफ से सॉल्व होगा, नहीं तो नीचे से सॉल्व होगा। देखो ज़्यादातर 99.5% केस में इसी में सॉल्व हो जाते हैं। मतलब ये ज़्यादातर बड़ा नंबर कहाँ पर है, देखो यहाँ पर बड़ा नंबर है, मतलब यहाँ पर भी बड़ा नंबर है, मतलब ये इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इस दोनों को कुछ भी करके हमें 33 लेके आना है, बस इतना ही है। थोड़ा दिमाग को घुमाओ। ठीक है, दिमाग की बत्ती जलाओ, मैं तो पहले बोल दिया था दिमाग की बत्ती जलाओ। ठीक है, देखो हम 33 कैसे लेके आएंगे, तो सबसे पहले हम जुड़ेंगे, घटाएंगे, प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, कुछ भी करके मुझे 33 चाहिए, मतलब ये बोल रहे हैं। ठीक है, देखो हमारे पास क्या क्या है, 8 है और 17 है। ठीक है, अगर हम 17 और 8 को जुड़ेंगे कितना होगा, 7, 3, 20, 25 हो जाएगा, 25। ओके 25 है, लेकिन 33 तक पहुंचना है हमें, अभी भी नहीं मिला। ठीक है, तो इसका मतलब और एक 8 जुड़ देंगे, देखो तुम और एक 8 जुड़ देंगे कि तो कितना आ जाएगा, 33 मिल जाएगा। तो कैसे, देखो 50, 30 और 33, 8 से हम जुड़ेंगे तो कितना होगा, 33 हो जाएगा, यानी हमें मिल गया है। देखो हम ये लॉजिक जो अभी हमने फॉलो किया, ये लॉजिक दूसरे में काम करते हैं क्या, नहीं। देखो यहाँ पर क्या है, 12 है, 12 का साथ अगर हम 5 जुड़ेंगे तो कितना होगा, 12 के साथ अगर 5 जुड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। अगर देखो अभी हमें कितना चाहिए, 29, तो इसमें क्या किया था, +8 किया था, मतलब यहाँ पर फर्स्ट डिजिट 8 था, तो अभी भी हम क्या करेंगे, इसका साथ 12 जुड़ेंगे। अगर इसका साथ 12 जुड़ेंगे तो कितना होगा, देखो 7 9 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, यानी 29 हमें मिल चुका है। ठीक है, तो अभी इसको बहुत ही आसान है, इसको हम डायरेक्ट बैठा देंगे, हो जाएगा। इसका मतलब है इसका साथ 2 गुना हुआ है, अगर 2 गुना हो गया तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 20 के साथ 13 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन डी ही करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स देखा है कितना आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। अगर इसी तरह क्वेश्चन आए तो आप कभी भी नहीं सोएंगे। ठीक है, ये गारंटी तो आप ले सकते हैं मेरे तरफ से। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, निम्न में से किस वर्ष में फरवरी महीने में 29 दिन नहीं होते, यानी लीप ईयर का केस फिर भी आया था। तो हमने 4 सेट में एक एक करके कैलेंडर के पूरा कर रहे हो जो भी आते हैं। ठीक है, ये भी फ्रेंड्स बहुत बार क्वेश्चन पूछा चुका है, ऐसा नहीं है कि हमने डायरेक्टली उठा लिया, ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो तुम इसको ध्यान में रखो। क्या है, हम इसमें से 2 कंसेप्ट सीखेंगे, लेकिन पूरा कंसेप्ट तो नहीं सीख सकते। कैलेंडर एक बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन हम धीरे धीरे सीख रहे हैं। 10 सेट में 10 दिन हम एक एक करके सीखेंगे, तो तुम्हें इसी में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए तो मैंने बोला 10 कॉन्सेप्ट सीख लो, बस इसी में आपको हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, 29 दिन नहीं थी, मतलब इसमें से हम जानते हैं लीप ईयर में ही सिर्फ 29 डेज होते हैं, और बाकी सारे फरवरी की महीने में बाकी सारे जितने भी महीना ईयर होगा सब में 28 होता है जी, लेकिन लीप ईयर वर्ष में ही 29 डेज होते हैं। तो हम क्या करेंगे, लीप ईयर चेक करेंगे। सबसे पहले लीप ईयर देखो, लीप ईयर क्या चेक करते हैं, अगर 4 से भाग जाए तो ही लीप ईयर है। अगर हम अभी देखेंगे 4 से कैसे भाग दे सकते फ्रेंड्स, ये भी तो हो सकता है ना, कोई लोग नहीं जानते 4 से कैसे भाग देते, मतलब 4 से डिविजिबिलिटी रूल
तुम समझ लो। कैसे समझोगे? अगर 4 से किसी भी संख्या को अगर हमें विभाज्य करना है तो इसका लास्ट 2 डिजिट देखना है। क्या है? लास्ट 2 डिजिट। ये तुमको रट लो, ठीक है? लास्ट 2 डिजिट, ठीक है? लास्ट 2 डिजिट को तुम देख लो। अगर लास्ट 2 डिजिट डिवाइड हो जाए, मतलब विभाज्य हो जाए, तो पूरा संख्या 4 से विभाजित हो जाएगा। ये 4 क्या कहते हैं? अगर मुझे भाग दो तो लास्ट 2 डिजिट में ध्यान दो, ठीक है? देखो इसमें तो लास्ट 2 डिजिट मतलब सारे ही 4 से जाएंगे। कैसे जाएंगे? अगर देखो 4 से हम काटेंगे तो ऑब्वियसली जाएगा क्या नहीं है? 2000 में 4 से जाएगा, मतलब ये भी 29 डेज का होगा। जो भी लीप ईयर है वो भी 29 डेज का, मतलब फरवरी महीना का होगा। देखो ये देखो लास्ट 2 डिजिट में मतलब 4 से भाग जाते हैं। ये भी 29 डेज का होगा। हमें क्या बोला है? जो नहीं होता, मतलब 29 डेज नहीं होता। कौन सा ईयर पर नहीं होता? देखो यहाँ पर है 96, ठीक है? हम पूरा संख्या नहीं लेंगे, हमने अभी क्या बोला है? लास्ट 2 डिजिट लेंगे। जैसे कि हमने 96 था, 96 में हम क्या करेंगे? 4 से भाग करेंगे। 4 से अगर भाग करोगे तो कितना बार जाएगा? 2 बार देोगे तो कितना रहेगा? 1 रहेगा, 16 रहेगा, और लास्ट में 400 का 16, मतलब ये पूरी चला जाएगा। अभी इस दोनों को देखने के लिए जरूरत नहीं है क्योंकि हमने रूल समझ लिया, ठीक है? तो ये भी चला जाएगा, मतलब इसका डी नहीं जाएगा। तो चेक करना चाहती हो? हाँ, चेक कर लो, लास्ट 2 डिजिट चेक कर लो। जैसे कि 66 है, अगर हम 4 से भाग करेंगे तो कितना बार जाएगा? 1 बार जाएगा, मतलब 4 रहेगा, 2 रहेगा, 60 रहेगा, और 24 हो जाएगा। 600 का 24, मतलब 2 रह जाएगा, मतलब ये नहीं होगा, एक तो नहीं होगा, मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम इस कंसेप्ट में क्या सीखा है? जैसे कि लीप ईयर को समझ लिया है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल भी समझ लिया है इसका साथ, ठीक है? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। ये देखो 6 नंबर क्वेश्चन, दी गई विकल्पों में से संबंधित संख्या चुनिए। तो फ्रेंड्स देखो इसका ऑप्शन यहाँ पर आ गया, तुम देख लो, ठीक है? अगर 72 को 18 लिखा गया है, अगर 56 को क्या लिखेंगे? देखो इसमें एक बहुत ही फेमस जो कि ट्रिक है, हम सब ने फॉलो करते हैं। क्या फॉलो करते हैं? उसको सबसे पहले रेशियो में बदल देते हैं। जैसे कि हमने देखते ही पता चल गया, हाँ रेशियो में बदल सकते हैं। किससे बदल सकते हैं? अगर थोड़ा सा तुम दिमाग लगाओ तो बदल सकते हैं कि 18 से अगर 1 बार काटो, और 18 से देखो इसमें कितना बार जाता है? 18 चौका 72, ठीक है? तुम देख सकते हो। इसी तरह अगर हम ये देखो 56 है, 56 का कौन सा में काटा जा सकता है? देखो अगर हम 14 से हम 4 से गुना करेंगे तो 56 मिलना जाएगा, मतलब यहाँ पर 14 आना चाहिए। ये रेशियो मेथड से करते हैं, जो कि बेसिक है। बेसिक नहीं, ये भी प्रोफेशनल है, ऐसा नहीं है। फिर भी हम ज़्यादातर ये इस तरह क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। हम भी जानते हैं, तुम भी जानते हैं, लेकिन देखो यहाँ पर तो 14 है ही नहीं, मतलब ये भी हम चेंज करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर 72 है, 18 है, मतलब 56 है, और क्या हो सकता है? तो फ्रेंड्स तुम भी थोड़ा सा दिमाग घुमाओ और देखो कैसे हो सकता है, ठीक है? तो फ्रेंड्स देखो यहां पर क्या है? 7 है, 2 है। अगर हम इस दोनों को जोड़ेंगे, 7 का साथ 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। यहां पर 18 है, अगर हम 2 गुना कर देंगे तो कितना आएगा? 18 हो जाएगा। अगर 5 और 6 को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 11 आ जाएगा। इसका साथ हम क्या करेंगे? 2 जोड़ेंगे, देखेंगे क्या ऑप्शन में है? 22 है ना? देखो 22 है, ठीक है? तो इसका मतलब ऐसा भी होता है, तुम इसको भी समझ लो, ठीक है? इसका कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं? अगर जो भी है उसका रेशो, जो हमने अभी बोल दिएगा, रेशो का मेथड से भी कर सकते हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, हम एक एक करके हर एक कॉन्सेप्ट हर एक पार्ट में समझेंगे, ठीक है? तो इसलिए तुम अगर पहला 4 पार्ट नहीं देखा है तो तुम हमारा प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो, ठीक है? देखो इस क्वेश्चन को समझो। अगर किसी भाषा में बैट को BAD को 7 लिखा गया है, ठीक है? देखो बहुत ही आसान देखने मिले। SAP को 9 लिखा गया है, तो BAN को क्या लिखेंगे, ठीक है? इसका क्वेश्चन का जवाब कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा, लेकिन तुमको ढूंढना है, ठीक है? ढूंढो कैसे मिल सकते हैं। B है, ठीक है? सबसे पहले हम जानते हैं क्या कोडिंग डिकोडिंग का रूल एक ही है। सबसे पहले एक नहीं है, मतलब सबसे फास्ट रूल क्या कहते हैं? जो भी नंबर है, जो भी अल्फाबेट है, जो भी लेटर है, उसका डायरेक्ट तुम प्लेस वैल्यू बैठा दो। देखते हैं प्लेस वैल्यू। B का मतलब 2 है, A का मतलब 1 है, D का मतलब 4 है, यानी
देखो यहाँ पर 7 है, मतलब 2 1 3 और 4 7, बहुत ही आसानी से बैठ गया, ठीक है ना। तो हम इस यहाँ पर भी सेम देखते हैं। एस कितना है 19 है, ठीक है। ए कितना पर है 1 पर है, जोड़ेंगे। देखो पी कितना पर है 16 पर है, लेकिन अरे रे यहाँ पर तो 9 है, मतलब देखो हम 3 जोड़ दिया, यहाँ पर कितना आया था 7 आया था, लेकिन यहाँ पर तो 9 नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है। कितना आएगा 20 और 36 आता है। देखो हम जो भी डायरेक्ट वैल्यू जोड़ दिया तो हम 36 आया है, लेकिन डायरेक्ट नहीं जुड़ना है, मतलब इसलिए तो क्वेश्चन बनाया है, ऐसा है ना। देखो ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखो क्या कर सकते हैं, मतलब हम 9 लेके आना है। अभी तो हम तो प्लस कर लिया तो 7 आ गया, लेकिन यहाँ पर तो नहीं आ रहा है, 36 आ रहा है। इसका मतलब हमें क्या करना है, देखो इसका मतलब हम देखो फिर से हम कोशिश करेंगे। एस का क्या है, जोर बोलता ये रहेगा, एस का कितना था 19 था, और ए का क्या 1 है, और पी का 16 है। देखो अगर हम सबको जोड़ देंगे, तो कितना आएगा, देखो 9 1 10 11 12 और देखो 12 एंड 6 कितना आएगा 18 आएगा, ठीक है। कितना आया 18 आया, फिर भी नहीं हो रहा है, क्या हुआ। देखो यहाँ पर 9 लेके आना है, देखो यहाँ पर 2 डिजिट फिर से है, अगर इस दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 9 आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग घुमाना है, ऐसा भी होता है, ठीक है। देखो कि क्या किया हमने, डायरेक्ट यहाँ पर तो डायरेक्टली मिल गया था, लेकिन इसको भी मिलाना है, इसलिए तो दो लॉजिक दिया है ना। तो देखो 9 कैसे लेके आए। इसी तरह अगर हम बैन को देखेंगे, बी क्या पर है 2 पर है, ए कितना पर है 1 पर है, और एन कितना पर है 14 पर है। ये तो तुम देखते ही पता चलना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पर फिर से हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे, 2 और 1, ठीक है। फिर से लिखो 2 + 1 + 1 + 4, ठीक है। सबको जोड़ो, 4 1 5 6 और 2 8, ठीक है। कितना आया 8 आया है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स देखा है ना कितना आसानी से हमने कर लिया। हाँ आसान हो सकता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो लॉजिक होगा ही ना, रीजनिंग है। तो फ्रेंड्स चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये देखो इस क्वेश्चन को तुम ध्यान से देखो, क्या क्वेश्चन है। एक आदमी का मुंह पूर्व की ओर है यदि वो घड़ी की विपरीत दिशा, ठीक है। तुम देखो विपरीत दिशा मतलब एंटी क्लॉकवाइज में 270 डिग्री घूमता है, आप उसका मुंह कौन सा दिशा पर होगा, मुंह कौन सा दिशा पर होगा। मतलब देखो दिशा पर भी ऐसा क्वेश्चन आते हैं, 20 डिग्री लगा देते हैं, मतलब इसको भी समझना है तुमको। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तुम छोड़ नहीं सकते। हम तो देखो दाएं मोड़ बाएं मोड़ तो देख रहे रही, लेकिन आज हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। देखो इसको कैसे सॉल्व कर सकते। सबसे पहले तुमको दिशा का थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। दिशा कैसे मालूम होता है, देखो हमेशा नीचे हमेशा क्या होता है, साउथ होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, नॉर्थ होता है, यहाँ पर क्या होता है, ईस्ट होता है और वेस्ट, ठीक है। इतना तक तो तुम्हें पता है, ठीक है ना, इतना तक तो पता होना चाहिए ना। देखो अभी क्या है, हम देखेंगे पूरा डिग्री, यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री है, टोटल 360 डिग्री है। कितना 360 डिग्री। 360 डिग्री से हमें 280 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। क्लॉकवाइज मतलब यहाँ से इस तरफ से अगर जाएंगे तो ये क्लॉकवाइज है, अगर यहाँ से विपरीत दिशा में जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज है। इतना तक तो पता चल गया, ठीक है ना। अभी देखो क्या बोला है हमें, सबसे पहले एक आदमी का मुंह पूर्व की दिशा में है, पूर्व मतलब ये ईस्ट है, मतलब इस दिशा में है, ठीक है। तुम देखो ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो। बाद में क्या बोला, पूर्व दिशा से वो 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, मतलब इससे यहाँ से हमें घुमाना है, इस डायरेक्शन में घुमाना है। और कितना डिग्री घुमाना है, 270 डिग्री घुमाना है। तो इसके लिए हम देखेंगे, सबसे पहले हमने बोल दिया कि पूरा कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। तो अभी हमको एक से देखो, इस दिशा से मतलब ईस्ट से नॉर्थ तक कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। अगर नहीं जानते तो जान लो, ठीक है, 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री है। और नॉर्थ से वेस्ट तक कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, ठीक है। ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री। अगर इससे हम फिर से घूमेंगे तो 90 डिग्री है, मतलब एक बार 9 2 3, 3 बार 9 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 27 आएगा। मतलब 27 में 0 जोड़ दो, 270 डिग्री हम घूम गए। देखो कहाँ पर है, अभी साउथ पर है, देखा है ना, ठीक है ना।
देखो पहले हमने क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज घुमा, ठीक है, बस इतना ही क्वेश्चन था। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, दक्षिण की ओर पर है, मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कैसे किया है फिर से देखो और एक बार समझने की कोशिश करो। देखो सबसे पहले क्या है, कंसेप्ट में क्या कहते हैं, दिशा का नॉलेज होना चाहिए। बस कौन सा दिशा कहाँ पर है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज से होती है, क्लॉकवाइज मतलब क्लॉकवाइज से ही होता है, ये तो तुम जानते हो, ठीक है। और ये भी जान लो कि 360 डिग्री पूरा दिशा का रूट मैप होता है, ठीक है, इसको समझ लो, बस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो इतना ही था। तो फ्रेंड्स इस क्लास को आपको कैसे लगा, ठीक है, आप एक कमेंट करके हमें बताइए। आप समझ में आया है तो आप फिर भी कमेंट करें, अगर नहीं आया तो कौन सा कंसेप्ट समझ में नहीं आया ये भी आप कमेंट करें, ठीक है। और आप हमारा साथ जुड़ के रीजनिंग पढ़ सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं और एक नई वीडियो में, ठीक है।